अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी बनाएंगे ये सब्ज़ी तो यकीन माने हाथ नहीं रोक पाएंगे। और जो लोग छोले की फली की सब्ज़ी शौक से नहीं खाते वो भी खुश होकर खाएंगे। अगर आप इस सब्ज़ी को आलूओं के साथ बनाएंगे तो मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो बार बार देखने को मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और चलिए गाइस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोले की फली बनाने के लिए देखिए हमारे पास 1.5 पाव फलियाँ आप देख सकते हैं। इस तरह की मैंने दाने वाली फलियाँ ली हैं। कुछ मेरे पास इस तरह की ग्रीन कलर की देखिए कच्ची कच्ची फलियाँ थी जो मैंने काट ली हैं। आप देख सकते हैं फलियाँ हमारी कितनी अच्छी तरीके से मैंने धो के वॉश भी कर लिया है फलियों को। तो गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में इस फलियों को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। इंडिया के अंदर इस फली को तो बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं भी अपने व्यूवर के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी फलियाँ मैंने अच्छी तरह से दाने इसके निकाल लिए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको मैंने क्यूब की सूरत में आप देख सकते हैं इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले चूल्हे पे आपको एक पैन रख देना है। और देखिए हमारा पैन जो है वो प्री हीटेड है। इसमें मैं डाल लूँगी 1 कप ऑयल। तो देखिए गाइस तेल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। तेल आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी को कम पसंद होता है तेल खाना, किसी को ज़्यादा पसंद होता है तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब प्याज को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। तो देखिए गाइस प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। प्याज को आपको ब्राउन नहीं करना है, ना ही आपको उसको जलाना है। इस पॉइंट पे आके हमें इसमें भरकर 1 टेबल स्पून देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर अदरक लहसुन पेस्ट की रेसिपी आपको देखनी है मेरी तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगी। अब अदरक लहसुन को हम 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है, बस इसकी स्मेल हमारा थोड़ी सी दूर करनी होती है। इस पॉइंट पे आके देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लेंगे 3-4 मिनट तक। तो देखिए गाइस 3-4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर का पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। मीडियम आपको फ्लेम रखना है। इस पॉइंट पे आके देखिए हमारे पास 2 प्यारी सी ग्रीन वाली हरी मिर्ची हैं जो हम इसमें ऐड कर देंगे। बारीक हमने रफली चॉप कर लिया है इसको। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब बारी है इसके अंदर कुछ हमारे मसाले जाने की। तो चलिए अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिया करें। तो देखिए 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम भर के इसमें हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसा धनिया ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून देखिए हम इसमें भर के ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून देखिए हम इसमें भर के ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो देखिए गाइस मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हमारे मसाले लगे नहीं इसलिए हम 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक हम मसाले को भूनेंगे अगेन। तो देखिए गाइस 4 मिनट हो चुके हैं, मसाला तकरीबन भून के रेडी हो चुका है हमारा। आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पर आगे मैं अपनी फलियाँ इसमें ऐड कर दूँगी सारी छोले वाली। हम छोले की फली को जो मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस फली के अंदर मैंने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कितना शानदार सा हमारा फलियों का कलर लग रहा है, कितनी ज़बरदस्त ये फलियाँ अभी से ही दिख रही हैं। तो फलियों को गलाने के लिए मैं 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो देखिए गाइस 3 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। इसी पानी के अंदर ही फलियाँ हमारी गल जाएगी। आधे घंटे के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी, फिर मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। गाइस मैं आपको फलियाँ चेक करा देती हूँ किस तरीके से हमारी गल चुकी है। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही थी फलियों को। और 1-1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से हमारी फलियाँ गल जाएँ। तो देखिए फलियों के हमारे जो दाने थे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब बारी है इसमें आलू हो जाने की। तो अब हम इसके अंदर अपने आलूओं को ऐड कर देते हैं। 1-1.5 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड भी कर दिया था, आपको बताया था। अब आलूओं को अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है ज़रा सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। अब हम इसके अंदर एक बड़ा चमचा भर के घी का ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो फलियों के अंदर थोड़ा सा पानी है, इसी पानी के अंदर हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएंगे। अब हम मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं अपने आलूओं को। तो देखिए छोले की फली वाली सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त मसाले वाली बनके फाइनली हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके आलू भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है वो मीडियम फ्लेम करके आप इसका पानी को ड्राई कर लेंगे। तो लीजिए गाइस पानी इसका ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका है। कितनी मज़ेदार सी ये फलियाँ हमारी बनके फाइनली तैयार हुई है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए गाइस सर्व करने के लिए खूबसूरत सी हमारे पास प्लेट है जिसमें मैं अपनी फली और आलू की सब्ज़ी को सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं कलर कितना शानदार आया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है सब्ज़ी बनके।
और अगर आप मेरे तरीके से सब्जी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर के अंदर सभी सब्जियां खाना पसंद करेंगे। तो अब हम इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन दे लेंगे इसको। तो देखिए कुछ हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग कर लेंगे इसके ऊपर। कुछ हम इसके ऊपर प्याज इस तरह से ऐड करेंगे ताकि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ये फलियों की रेसिपी और लगे, शानदार सा लुक देने के लिए इसे टमाटर भी रख देंगे हम इसके ऊपर। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।